नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरटीयू में 1 जनवरी से ई फाइलिंग लागू। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा में ई गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजकाज ई फाइल प्रणाली को लागू कर दिया है। इसके लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में खर्च होने वाले अनावश्यक समय से मुक्ति मिलेगी। इसे 1 जनवरी से अनिवार्य लागू किया जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी का पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2026 में रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का 10 जनवरी को आने का कार्यक्रम संभावित है। मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह रिफाइनरी प्रदेश के लिए गौरव का क्षण होगा और इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में स्थित 55 साल पुराने शिव राधा कृष्ण मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर भगवान शिव की मूर्ति को खंडित कर अपने साथ ले गए। मूर्ति पर चढ़ा चांदी का वर्क करीब 1.25 किलो वजन का था। वहीं राधा कृष्ण जी की मूर्ति से चांदी का मुकुट, छत्र और बांसुरी चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। पुराने वीआईपी नंबरों की जांच शुरू। राजस्थान के जोधपुर में पुराने 3 अंकों वाले वीआईपी नंबरों में बड़ी धांधली की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई का अभियान छेड़ दिया है। शहर के 880 और पूरे संभाग के 249 वाहनों सहित कुल 1149 मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में मिलेगी छूट। नीति के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त अथवा क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से आरवीएसएफ को सौंपे गए वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीओडी और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग सीवीएस जारी किए जाएंगे, जिन्हें वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किया जाएगा। बाड़मेर में पोस्टर विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा और कांग्रेस पीसीसी सदस्य ठाकराराम माली के पोस्टरों को लेकर देर रात बाड़मेर शहर में विवाद खड़ा हो गया। दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगाने लगे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। राजस्थान में अब बिना छत के भी मिलेगी सोलर पैनल की सस्ती बिजली। प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं के पास अपनी छत नहीं है, उनके लिए अब सोलर बिजली पाना आसान हो गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश के करीब 2.5 महीने बाद डिस्कॉम्स ने वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक छत की उपलब्धता नहीं होने के कारण सोलर सिस्टम नहीं लगा पा रहे थे। इस योजना के तहत सोलर संयंत्र केवल छत पर ही नहीं बल्कि बालकनी, अन्य उपलब्ध भूमि, सार्वजनिक स्थानों और जलाशयों पर भी लगाए जा सकेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी गई। वहीं पचपदरा रिफाइनरी की संशोधित लागत को भी स्वीकृति प्रदान की गई। रिफाइनरी की लागत पहले करीब 72,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब बढ़कर 69,459 करोड़ रुपए हो गई है। खाटू के लिए चलेगी 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें। नव वर्ष पर हारे के सहारे बाबा श्याम के भक्तों के लिए राहत की खबर है। खाटू श्याम जी में नव वर्ष पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बस संचालन की व्यवस्था की है। सीकर डिपो से साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन रोजाना 5 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। न्यू ईयर पर श्री सांवलियाजी में वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। न्यू ईयर के मौके पर मंडफिया स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने इसकी तैयारी की है। हर साल नए साल पर सांवलियाजी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और इस बार भी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था लागू की गई है।
त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाएगी। विशेष शटल नववर्ष के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के विशेष यातायात प्रबंध किए गए हैं। यहाँ को दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यह इंतजाम किए गए हैं। नए साल पर शराब पीकर हुड़दंग करना पड़ेगा। महंगा नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फाइनम हाउस में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग नए साल के स्वागत के लिए देर रात तक सड़कों दो पर रहेंगे। यह देखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने पहले से ही सख्त तैयारी कर ली है ताकि जश्न के नाम पर किसी तरह का हुड़दंग न हो। सीएम भजनलाल शर्मा का एक्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभागीय जांच से जुड़े 8 प्रकरणों पर निर्णायक कार्रवाई की है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रशासनिक शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा और नियमों के तहत दोषियों पर कठोर कदम उठेंगे। राज्य कर्मचारियों को ईआई की दी जाएगी ट्रेनिंग। सीएम ने राजस्थान ईआईएमएल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सेवा प्रदायगी में आईटी के महत्व को देखते हुए नीति लाने का ऐलान हुआ था। इस नीति का उद्देश्य एआई के उपयोग से सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता लाना और काम की रफ्तार बढ़ाना है। प्रत्येक विभाग एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा। पाली में निजी बसों के लिए नया आदेश। 4 लेन और ग्रामीण सड़कों पर दौड़ने वाली बसों की छत पर यात्रियों को बैठाने के साथ भारी सामान बांधने की परंपरा हादसों का कारण बन रही है। अब इस पर रोक लगाई जाएगी। बस संचालकों को बस की छत पर जाने के लिए लगी सीढ़ियां हटानी होंगी और ऊपर सामान रखने के लिए कोई कैरियर भी नहीं लगाया जा सकेगा। आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। नए साल में जोधपुर को मिलेगी अत्याधुनिक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की सौगात। नए साल 2026 में रेलवे जोधपुर मंडल के माध्यम से भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की सौगात देने जा रहा है। यह डिपो वंदे भारत बेड़े की ट्रेनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए नई दिशा तय करेगा। यहाँ 167 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 18,000 वर्ग फीट क्षेत्र में अत्याधुनिक डिपो का निर्माण किया जा रहा है। यह भारतीय रेलवे का पहला डेडिकेटेड स्लीपर वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो होगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाउसफुल। देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंचेंगे। हुआ भी यही। न्यू ईयर का जश्न मनाने पर्यटकों का रेला राजस्थान की ओर उमड़ पड़ा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में तो 70,000 पर्यटकों के पहुंचने से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। 26 जनवरी पर नई दिल्ली में झालावाड़ के 2 एनसीसी कैडेट भी करेंगे परेड। झालावाड़ जिले के राजकीय पीजी कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट का 26 जनवरी पर नई दिल्ली में होने वाली आरडी परेड में चयन हुआ। ये चयन लंबे समय बाद हुआ है। पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट हरभजन गुर्जर और कैडेट श्रीराम गुर्जर का इस परेड के लिए चयन हुआ है। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप को गणतंत्र दिवस शिविर भी कहा जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में एक टुकड़ी एनसीसी की भी होती है। इसी टुकड़ी का चयन आरडीसी कैंप द्वारा किया जाता है। 3 मार्च को होने वाले पेपर स्थगित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025 से 26 की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार आगामी 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर नई तिथियां घोषित की गई हैं। अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। साल 2026 का आगाज राजस्थान में ठिठुरन, घने कोहरे और बारिश की चेतावनी के साथ हुआ है। मौसम विभाग आईएमडी ने प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने के आसार हैं। जैसलमेर में तो देर रात से ही मावठ की बारिश शुरू हो गई है। जैसलमेर में बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटक नया साल मनाने आए हैं। वहीं दिल्ली में छाए घने कोहरे के कारण विमान सेवा पूरी तरह चरमरा गई है, जिसका सीधा असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर सहित 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 1 जनवरी को इन इलाकों में मावठ होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार। राजस्थान की सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी ने दो अलग अलग सार्वजनिक परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने वाले 25,000 रुपए के इनामी अभ्यर्थी जितेंद्र कुमार बिजारनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। राजस्थान के करौली में नगर परिषद की पूर्व सभापति के पुत्र के घर पर पुलिस की रेड ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में पुलिस कार्रवाई को तेज कर आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से रिमांड पर सघन पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रसीदा खातून के पुत्र व पूर्व मनोनीत पार्षद अमीनुद्दीन खान के करौली स्थित आवासों पर बड़ी दबिश दी। इस दौरान भारी संख्या में हथियारबंद पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में जुटे किसान सीएम को झापन देने के लिए किया कूच। खेतों को पानी देने की मांग के साथ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में मंगलवार को किसानों ने हुंकार रैली आयोजित की। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में प्रदेश भर के किसान 22 गोदाम के पास जुटे। इस दौरान सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि सभा में इस रैली में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव गाँव से लघु व कुटीर उद्योगों को समाप्त करने वाली नीति अपनाई जाने को बेरोजगारी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी माना। दूसरा प्रस्ताव किसान सरसों को 6,500 रुपए प्रति क्विंटल कम नहीं बेचने का पास किया गया। गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 10 जनवरी तक करें आवेदन। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और शिक्षा में उनकी निरंतरता बनाए रखना है। गार्गी पुरस्कार प्रथम व द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। RSSB ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। यह परीक्षा 17, 18, 19 और 20 जनवरी 2026 को होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक होगी। 5 बजे तक होगी। जालोर के स्टील ब्रिज को लेकर आई बड़ी खबर। बीते 1 साल से अटके पड़े सामतीपुरा मार्ग स्थित स्टील ब्रिज पर बैरिंग लगाने का कार्य आखिरकार पूरा कर लिया गया। यह काम करीब 23 दिनों से मधुमक्खियों के छत्ते लगे होने के कारण अटका हुआ था। जब कार्य शुरू किया गया तो मधुमक्खियों ने श्रमिकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद काम रोकना पड़ा। राजस्थान में यहाँ होगी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 23 जनवरी से कोटा जिले के रामगंज मंडी में फतेहपुर क्षेत्र के रीको मैदान पर श्री राम कथा करेंगे। इस ऐतिहासिक कथा और गौ माता उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्षेत्र के लोगों में उत्साह और भक्ति का वातावरण है। बाहर से आए करीब 500 लोगों की टीम व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए OTR सिस्टम को और सख्त कर दिया। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सिस्टम को और अधिक हाईटेक कर दिया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि इसके तहत अब आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ अनिवार्य कदम पूरा करना जरूरी होगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर अभ्यर्थियों को अपात्र 1 या डिबार भी किया जा सकता है। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी का नया ऐलान। खाटू श्याम जी में लगातार बढ़ती भीड़ के दबाव के चलते आज सुबह 10 बजे से 2 जनवरी 2026 को 10 बजे तक 48 घंटे के लिए रिंग से खाटू रोड नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है। एकादशी, द्वादशी और नववर्ष मनाने के लिए देश भर से श्याम भक्त खाटू धाम पहुंच रहे हैं। रिंग्स SDM ब्रिजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
मार्शल के पदों पर भर्ती को लेकर निर्णय। इसके अलावा भजनलाल कैबिनेट ने विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया है। विधानसभा में मार्शल के पद उप राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के अलावा अतिरिक्त सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण व विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। पहले पुलिस सर्विस से ही अतिरिक्त मार्शल पर भर्ती होती थी। पांडुपोल हनुमान मंदिर का रास्ता बंद, जूली ने सरकार को दी चेतावनी। राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य के प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान जी मंदिर पहुंचने वाला सिलीबेरी गेट अचानक बंद कर दिया गया है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इसे बहुत ही दुखद कदम बताया है। उन्होंने सरकार को सख्त चेतावनी दी कि वह भगवान और उनके भक्तों के रास्ते में रुकावट न डाले। इस फैसले से स्थानीय लोग और श्रद्धालु बेहद नाराज हैं। बीएसएनएल ने नए उपभोक्ताओं के लिए 2 स्कीम लॉन्च की। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने नए साल के मौके पर नए उपभोक्ताओं के लिए 2 स्कीम लॉन्च की हैं। इनमें पहली योजना में नए मोबाइल ग्राहकों को सिर्फ ₹1 में स्वदेशी 4G सेवा ऑफर कर रहा है। जबकि दूसरी योजना में ₹625 प्रति महीने 2500 GB हाई स्पीड इंटरनेट और 600 से ज्यादा टीवी चैनलों की सुविधा दी जा रही है। जोधपुर और भगत की कोठी स्टेशन पर खुलेंगे प्रीमियम ब्रांड स्टोर। जोधपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों पर यात्री अब एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम सुविधा का अनुभव कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड के नए दिशा निर्देशों के तहत यहां जल्द ही नेशनल और इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स के साथ प्रतिष्ठित रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे। इसका लक्ष्य यात्रियों को बेहतर क्वालिटी, हाइजीन और भरोसेमंद खान पान के साथ व्यवस्थित शॉपिंग विकल्प उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति से बाड़मेर कलेक्टर को मिला अवार्ड। विवादों में जल संरक्षण में राष्ट्रपति की ओर से बाड़मेर कलेक्टर को मिला 2 करोड़ रुपए का अवार्ड विवादों में आ गया है। अवार्ड को दिल्ली में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने लिया था, लेकिन अब विभाग के दावों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि बाड़मेर की ओर से आंकड़ों में हेराफेरी की गई और एक ही फोटो को कई कामों में यूज कर पेश किया गया। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर मिलेगी 3% छूट। भारतीय रेलवे की ओर से लॉन्च रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित जनरल टिकट बुक करने पर सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर 3% की छूट मिलेगी। यह ऑफर 14 जनवरी से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 तक 6 महीने के लिए ट्रायल आधार पर लागू रहेगा। वर्तमान में रेल वन ऐप पर आर वॉलेट से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% बोनस कैशबैक मिलता है, जो आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हो रही कार्यकर्ता सुनवाई में परिवादों की संख्या बढ़ने के बजाय बढ़ रही है। सुनवाई के दौरान मंगलवार को मात्र 58 प्रकरण आए, लेकिन उनमें से कुछ का समाधान नहीं हो पाया, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जबकि सोमवार को हुई सुनवाई में 150 परिवाद आए थे। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कार्यकर्ता सुनवाई की थी। जन आधार अब डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध। प्रदेश में अब जन आधार कार्ड भारत सरकार के डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ही जन आधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं। डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेज असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रामाणिक माने जाएंगे। ई गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने यह व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। राजस्थान के 504 स्कूल जर्जर, बच्चों की पढ़ाई होगी शिफ्ट। राजस्थान में 502 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। इसमें से 212 स्कूलों के भवन इतने जर्जर है कि जो बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इन स्कूलों के छात्रों को अब अस्थायी रूप से पास के सुरक्षित स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं 290 स्कूलों में बच्चों को उसी स्कूल के दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट किया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ जिले में 26 स्कूलों भवन जर्जर है। इसके बाद बीकानेर 18, बीकानेर में 16 और झालावाड़ में 15 स्कूल भवन बिल्कुल खराब हालत में हैं। 34 जिलों में 290 जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित किया गया है।
डीडवाना कुचामन में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। डीडवाना कुचामन जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले के 54 चयनित क्लस्टरों में 6,750 किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर में अब 22 पंचायत समितियां। अगले साल होंगे चुनाव। सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जयपुर में अमृतसर को नई पंचायत समिति बनाया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए इस नवगठित पंचायत समिति में 22 ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। इस अधिसूचना के बाद अब जयपुर जिले में कुल 22 पंचायत समितियां हो गई हैं, जिसमें अगले साल चुनाव करवाए जाएंगे। नए साल से बदलेगा बाड़मेर आर्शिकेश ट्रेन का टाइम। रेलवे ने बाड़मेर से आर्शिकेश चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया है। अब यह ट्रेन बाड़मेर से सुबह 8:15 की बजाय 8 बजे रवाना होगी। बदले हुए समय के अनुसार बीच के स्टेशनों पर ठहराव का समय भी संशोधित किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि 1 जनवरी से लागू नई समय सारणी के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाएं। कोटा बनेगा देश का पहला AD सिटी। कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा। हार्टवाइज सोसाइटी की ओर से शहर में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AD मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों के जरिए आम नागरिक भी CPR और AD का उपयोग कर मरीज की जान बचा सकेंगे। शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी। जिले में शीतलहर शीतघात के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी के लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके तहत जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे बराबर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें, ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। वेंडर्स को लोन देने में राजस्थान शीर्ष राज्यों में शामिल। प्रदेश के शहरों में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आर्थिक रूप से मददगार बन रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में देश के बड़े राज्यों की सूची में राजस्थान का नाम है। केंद्र सरकार की रैंकिंग में डिजिटल लेन देन और कैशबैक प्राप्त करने वाले वेंडर्स की संख्या में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। बॉर्डर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर ईंट भट्टे का निर्माण। खाजूवाला में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2.5 किमी दूर ईंट भट्टे को मंजूरी देने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे देश की सुरक्षा का खतरा बताते हुए बीकानेर और श्रीगंगानगर कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। राजसमंद में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार सुबह पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह पैदल मार्च सिहाड़ हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर लाल बाग स्थित गिरिराज पर्वत तक निकाला गया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।